हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप अगर ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री से अगर हैं, साइंस स्ट्रीम से आपने ट्वेल्थ किया है, 2022 में आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट आने वाला है, तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, बार बार उठ रहा होगा कि अब क्या, ट्वेल्थ के बाद हम क्या करें। यह प्रश्न सभी के मन में उठता है और हमारे जीवन में कई मोड़ आते हैं, कई टर्निंग पॉइंट आते हैं। हमें वहां पर जो लेना होता है उसे हम कहते हैं निर्णय, फैसला। एक फैसला या यूं कहें एक डिसीजन आपकी लाइफ बदल देता है। वही डिसीजन आपने सही किया है या गलत किया है। अगर आपका वह डिसीजन सही है तो आपके पूरे के पूरे जीवन को सरल और सुगम बना देगा, और आपका डिसीजन गलत हो गया तो आप उसी तरह होंगे जिस तरह आप रास्ता भटक गए और 2 किलोमीटर आगे निकल गए तो लौट के आपको उसी रास्ते पे वापस आना होगा और फिर जाना होगा। और चूंकि आज सबसे अधिक मूल्यवान अगर कोई है तो वह है समय। समय बहुत कीमती है, उससे ज़्यादा प्रीशियस कुछ भी नहीं होता है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने बायोलॉजी के साथ ट्वेल्थ किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है आपके मेन सब्जेक्ट रहे हैं, तब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। हमारे पास जो पहला ऑप्शन होता है कि हमने जनरली जो हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे सामने एक होता है बीएससी का, दूसरा ये होता है कि अगर हम नीट का एग्ज़ाम दे देते हैं तो अगर हमने नीट का एग्ज़ाम दिया है और हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो हमारे पास जो है एमबीबीएस करने का ऑप्शन है। अदरवाइज हम बीएससी करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री से हैं तो फिजिक्स से बीएससी कर सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ बीएससी कर सकते हैं, बायोलॉजी के साथ बीएससी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के साथ बीएससी कर सकते हैं, जियोलॉजी के साथ बीएससी कर सकते हैं। और आपके जो कॉलेजेस होते हैं बहुत सारे बीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ कोर्स ऑफर करते हैं, वहाँ से आप बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप एमएससी कर सकते हैं। इसके बाद आप एमएससी के बाद पीएचडी और एमफिल भी कर सकते हैं। अगर आपकी टीचिंग में रुचि है तो बीएससी करने के बाद आप बीएड कर लीजिएगा और आप टीचर बन सकते हैं। एमएससी के साथ बीएड करके आप जो है ग्रेड 1 के टीचर बन सकते हैं अगर आपकी पढ़ाने में रुचि है तो। दूसरा आता है कि आप डायरेक्ट ट्वेल्थ के बाद डीएड कर सकते हैं और प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। यहाँ पे आप बीएचएमएस का कोर्स कर सकते हैं। आप बीडीएस करने के बाद एमडीएस भी कर सकते हैं, बीवीएससी कर सकते हैं। अगर आपने नीट एग्जाम क्लियर कर लिया है तो ये ऑप्शन तो आपके पास है कि एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर डिसीज में या पर्टिकुलर मेडिसिन में आप स्पेशल डिप्लोमा कर सकते हैं। यहाँ पर आप मास्टर डिग्री एमडी कर सकते हैं और आप मास्टर इन सर्जन हो सकते हैं, एमएस भी कर सकते हैं। आप विदेश जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद आप पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, तो आप मेडिकल के उन डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लड़की हैं, वैसे तो लड़के भी आजकल करते हैं, लेकिन अगर आप गर्ल्स हैं तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आप में सेवा का भाव है, आप रोगियों की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स होता है। यहाँ पे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप नर्सिंग में डिप्लोमा ले सकते हैं। आप बीएमएलटी का कोर्स भी कर सकते हैं। बीएससी होम साइंस के साथ कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपके ट्वेल्थ के बाद का विभिन्न प्रकार के जो कॉलेजेस हैं वो ऑफर करते हैं। आप विचार कर कर अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित कर कर कि आपको आगे जाके टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, या आपको पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। आप बीएससी करने के साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और कंपटीशन एग्जाम के एसएससी है, रेलवे है, आपका बैंक है, इन पोस्ट ऑफिस हैं, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं और आप मेहनत करेंगे तो आप किसी न किसी जॉब को पालेंगे। बाकी ये है, इनमें से बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर, अपनी स्टडी को देखकर आगे बढ़िएगा। आजकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के तहत सभी लोगों की बहुत मदद करती है। सभी कोर्सेज में लगभग, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। स्कॉलरशिप समय हर कोर्सेज में आपको उपलब्ध होती है। अगर आप मेधावी छात्र हैं, 80% से ऊपर बनाते हैं
तो आपके किसी भी कोर्स की जो फीस है वो मध्य प्रदेश में अगर आप हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार वहन करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मैथ्स और फिजिक्स के समय समय पर वीडियो बनाता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको गाइड करता रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।